नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना गढ़ फंसता हुआ दिख रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर में बड़ा संकट दिख रहा है? और सवाल यह भी कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का गढ़ संकट में है या भारतीय जनता पार्टी पर यह खतरा है कि वो अपना गढ़ गंवा भी सकती है। जिस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह दावा किया कि वो किसी को भी इस सीट से खड़ा करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के उस उम्मीदवार की जीत हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत इस सीट से होगी। हम बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट, जहां से पहले उनके पिता जीतते रहे नवीन किशोर सिन्हा, और उसके बाद नितिन नवीन लगातार इस सीट से विधायक बनते रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, राज्यसभा चले गए। ये सीट नितिन नवीन ने छोड़ी है और उनके सीट छोड़ने से खाली हुई है। और हम आपको फिर याद दिला दें कि जीत हार से पहले भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीतिक हार हो चुकी है कि बीजेपी को अपना उम्मीदवार बीच चुनाव में बदलना पड़ा। अभिषेक बंटी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और अभिषेक बंटी के लिए चुनावी सभा भी की एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने, लेकिन भाजपा को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा और अभिषेक बंटी की जगह नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाना पड़ा। अब नीरज सिन्हा के भी अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं और नीरज सिन्हा को लेकर भी अलग अलग बातें की जा रही है, लेकिन खैर नीरज सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब हमने शुरुआत में अपनी भूमिका में ये बात क्यों कही कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना गढ़ फंसता हुआ दिख रहा है, वो बात हमने इसलिए कही कि जिस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा, भाजपा के कई नेताओं ने ये कहा कि यहां से कोई भी खड़ा होगा, बीजेपी का कोई उम्मीदवार खड़ा होगा तो वो ये चुनाव जीत जाएगा, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 40 स्टार प्रचारक उतारने पड़े हैं। 3 दर्जन से ज्यादा स्टार प्रचारकों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है मैदान में और 3 दर्जन से ज्यादा 40 स्टार प्रचारक बांकीपुर में एक नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगेंगे। सवाल यह है कि इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है, भाजपा की ये सीट है और कोई माफ कीजिएगा किसी को भी बीजेपी मैदान में उतारती, बीजेपी को ऐसा लगता है और वो चुनाव जीत जाता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद डटे हुए हैं, तो फिर 40 स्टार प्रचारकों की जरूरत क्या है? ये संख्या इतनी बड़ी क्यों है स्टार प्रचारकों की? हम आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सबसे ऊपर नाम है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका। दूसरे नंबर पर नाम है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी, विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अश्विनी कुमार चौबे, विजय कुमार सिन्हा, प्रमोद चंद्रवंशी, मनोज तिवारी, जीवेश कुमार, जनक राम, राम कृपाल यादव, मिथिलेश तिवारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र पासवान, संजीव चौरसिया, पवन सिंह। तो पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार और बीजेपी के एमएलसी, वो भी वोट मांगेंगे बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए। रेणु देवी, मैथिली ठाकुर, शीला प्रजापति, कृष्ण कुमार मंटू, संजय गुप्ता, रत्नेश कुमार, मनोज शर्मा, सीता साहू, रश्मि चंद्रवंशी, आनंद मिश्रा, सरोज रंजन पटेल, बेलाराम मंडल, सुषमा साहू, रूप नारायण मेहता। ये वो 40 नाम हैं जो बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और ये 40 लोग बीजेपी को जिताने की कोशिश करेंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तो यही सवाल है कि आखिरकार
भारतीय जनता पार्टी को अपने गढ़ में 40 स्टार प्रचारकों की फौज क्यों उतारनी पड़ी। वैसे कोई गुनाह नहीं है, किसी भी पार्टी को अधिकार है, किसी भी राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो पूरी ताकत से किसी भी चुनाव उपचुनाव को लड़े, पूरी ताकत लगाए। लेकिन ये सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल जाहिर है खड़े होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ माना जाती रही है बांकीपुर सीट, भाजपा के लोग खुद ही कहते रहे किसी को भी चुनाव लड़ाएंगे तो जीतेंगे, उस सीट पर स्टार प्रचारकों की इतनी बड़ी फौज उतारनी पड़ रही है। जो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है, लेकिन इतना जरूर है ये जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो लिस्ट इतना जरूर बताती है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गढ़ में संकट जरूर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।